स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल मनी हब पर। आज की ये वीडियो थोड़ी यूनिक होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे एक क्रिप्टो एक्सचेंज कंपनी 2.5 लाख करोड़ के वैल्यूएशन से गिर करके जीरो पे आ गई, वो भी सिर्फ 8 दिनों के अंदर। और वो भी कोई छोटी मोटी एक्सचेंज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दुनिया के सेकेंड लार्जेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज FTX की बात कर रहा हूँ। कैसे दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज कंपनी 2.5 लाख करोड़ से गिर करके जीरो पर आ गई, क्या हुआ, कैसे हुआ, सब कुछ मैं बताऊंगा इस वीडियो में। और ये बातें और ये स्टोरी हमें इसलिए भी जाननी चाहिए क्योंकि हम भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं, हम भी क्रिप्टो इन्वेस्टर्स हैं। जब ये बातें पता होंगी हमें, तो हमें एक लाइव लेसन मिलेगा, हमें भी यहाँ से चीज़ें सीखने को मिलेंगी। आज से कुछ दिन पहले FTX एक्सचेंज के CEO और को फाउंडर सैम बैंकमैन-फ्राइड ने बैंकक्रप्ट का फॉर्म भर दिया है। बैंकक्रप्ट का फॉर्म भरने के बाद FTX के जितने भी इन्वेस्टर्स थे उन्होंने 80,000 करोड़ रुपए का नुकसान उठाया है। यानी कि आप मान लीजिए कि FTX के जितने भी इन्वेस्टर थे सबका पैसा डूब गया। क्या हुआ और कैसे हुआ, इसको जानने के लिए हम स्टोरी में थोड़ा पीछे जाते हैं। साल 2017 में सैम बैंकमैन-फ्राइड ने क्रिप्टो मार्केट में एक प्रॉफिटेबल ऑब्जर्वेशन किया। उन्होंने देखा कि बिटकॉइन का जो प्राइस है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग रेट पर चल रहा है। जैसे यूके में बिटकॉइन का प्राइस यदि $10,000 पर चल रहा है तो US में $11,000 पर चल रहा है। तो इनके बीच का जो मेजर डिफरेंस था, इसको इन्होंने प्रॉफिट कमाने का एक जरिया बना लिया और यहाँ से उन्होंने बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट बनाना शुरू कर दिया। जिसके बाद उन्होंने एलमेडा रिसर्च की एक कंपनी शुरुआत की। एलमेडा रिसर्च ने कई सालों तक बहुत अच्छे प्रॉफिट बनाए और वो कमाता गया, लेकिन इस प्रॉफिट को बड़ा करने के लिए, बड़े स्तर पर काम करने के लिए उनको ज़रूरत थी इन्वेस्टर्स की। तो उन्होंने मार्केट से इन्वेस्टर्स को अप्रोच करना शुरू किया और उनको वादे किए कि आप यदि यहाँ पैसा लगाते हो तो आपको एनुअल जो है अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। साथ ही यहाँ पर रिस्क भी आपको काफ़ी कम होगा, जीरो रिस्क उन्होंने बताया। यहीं पर इन्वेस्टर को समझ जाना चाहिए था कि ये क्रिप्टो मार्केट है, यहाँ पर जीरो रिस्क तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। साथ ही उन्होंने इन्वेस्टर्स को ये भी बताया कि आप यहाँ पर हाई रिटर्न्स ले सकते हो। इस तरह के वादे करके उन्होंने इन्वेस्टर्स से पैसे लिए और उन्होंने उसको इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। इतने इन्वेस्टर्स से जब उनका मन नहीं भरा तो उन्होंने एक क्रिप्टो एक्सचेंज स्टार्ट करने की सोची, जिसके बाद उन्होंने FTX जो क्रिप्टो एक्सचेंज था उसकी शुरुआत कर दी। इस क्रिप्टो एक्सचेंज को स्टार्ट करने के लिए उन्होंने हेल्प मांगी बाइनेंस के CEO CZ से। तो उस समय बाइनेंस ने हेल्प करने के लिए मना कर दिया था, लेकिन उन्होंने बताया कि आप क्रिप्टो एक्सचेंज स्टार्ट करिए, हम कुछ फंडिंग करते हैं आपको। जिसके बाद बाइनेंस ने कुछ फंडिंग करा और FTX एक्सचेंज स्टार्ट हो गया। FTX एक्सचेंज जैसे ही स्टार्ट हुआ तो उसमें बहुत अच्छी चीज़ें होने लगी। लोगों ने काफ़ी इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया वहाँ पर और कुछ ही सालों में FTX जो है वो वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज कंपनी बन गई, जिससे एलमेडा रिसर्च भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ करने लगा और FTX भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ करने लगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं थी, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन सामने जितनी अच्छी चीज़ें लग रही थी उतनी अच्छी थी नहीं, क्योंकि पीछे कुछ और ही काम हो रहा था। यहाँ पर FTX के जो CEO थे सैम बैंकमैन-फ्राइड, वो FTX एक्सचेंज में जितने भी इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया हुआ था उन पैसों को लेकर के वो एलमेडा रिसर्च में ट्रेडिंग करते थे। इससे यदि प्रॉफिट होता था तो वो FTX को होता था, एलमेडा रिसर्च को होता था, लेकिन यदि नुकसान होता है तो वो इन्वेस्टर्स को हो जाता। और वही हुआ। इसी साल जुलाई 2022 में आपको याद होगा कि टेरा लूना जो है वो बुरी तरीके से डाउनफॉल में गई और टेरा लूना में बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्ट करके रखा था, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियों ने दाव लगा के रखा था, बिट खेल के रखा था, जिसकी वजह से उनको भी बड़ा नुकसान हुआ। जिसकी वजह से एलमेडा रिसर्च में भी डाउनफॉल देखने को हमें मिला। धीरे धीरे डाउनफॉल हो रहा था क्योंकि उन्होंने FTX के इन्वेस्टर्स का भी पैसा लेकर के वहाँ पर लगाया था, वहाँ डाउनफॉल होना शुरू हुआ तो जाहिर सी बात है कि FTX में भी डाउनफॉल देखने को हमें मिल रहा था। एक तो ये रीज़न था और दूसरा ये जो FTX ने गलती की वो ये कि वो सोशल मीडिया पर बाइनेंस को यहाँ पर गलत साबित करने के चक्कर में लग गई। उन्होंने तरह तरह के ट्वीट किए कि देखिए बाइनेंस में इस तरह की कमियां हैं, इस तरह की चीज़ें हैं, ये चीज़ें सही नहीं हैं। तो ऐसे में बाइनेंस भी कहाँ पीछे रहने वाला था। वैसे भी FTX दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज बन गई थी और यहाँ पर बाइनेंस भी इस होड़ में था, तो वो भी FTX को लेकर के ट्वीट करने लगी और उसके बाद दोनों के बीच चीज़ें सही नहीं होने लगी। जब लोगों का विश्वास बाइनेंस की तरफ ज़्यादा था तो बाइनेंस के ट्वीट और सोशल मीडिया पर उनके रिएक्शन को देख करके FTX के जितने यूज़र्स थे बहुत सारे लोगों ने एक साथ यहाँ पर विड्रॉ लगाया, जिसकी वजह से FTX मुश्किल में पड़ गई। इसके बाद तीसरी गलती FTX ने यह कर दिया कि उनको मदद की ज़रूरत थी, तो अब वो मदद करने के लिए किसी और के पास नहीं बल्कि बाइनेंस के पास आ गई। तो बाइनेंस को एक अच्छा खासा मौका मिल गया कि यही समय है इनको
पूरी तरीके से बर्बाद कर देने का और इनको एक्सपोज कर देने का। और उन्होंने वही किया। उन्होंने उनको मदद करने के लिए हाँ बोला, लेकिन उनके जितने भी चीज़ें थी, जितनी डिटेल्स थी, सब कुछ उन्होंने एक्सपोज कर दिया, जिसके बाद FTX पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। FTX के जितने भी यूज़र्स थे वो एक साथ अपने पैसे वापस लेने लगे, और FTX के पास उतने पैसे थे नहीं, क्योंकि उन्होंने FTX के जो इन्वेस्टर्स का पैसा था वो कहीं और लगा दिया था। अब जब FTX के पास इन्वेस्टर्स को देने के लिए पैसे है ही नहीं, तो उन्होंने वहाँ पर उस एक्सचेंज में विड्रॉ को बंद कर दिया। विड्रॉ बंद हो जाने के बाद FTX ने बैंकक्रप्ट का फॉर्म फिल कर दिया है, जिसके बाद से अब उस इन्वेस्टर्स के जो पैसे थे, करीबन 80,000 करोड़ का पैसा इन्वेस्टर्स का वहाँ पर डूब गया। और 8 दिन के अंदर FTX कंपनी जो 2.5 लाख करोड़ का वैल्यूएशन रखती थी वो जीरो पर आ गिरी, और FTX के CEO सैम बैंकमैन-फ्राइड का भी वेल्थ जो है वो जीरो हो गया। तो ये क्रिप्टो मार्केट है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। बड़ी बड़ी कंपनियाँ यहाँ पर स्कैम करके निकल जाती है। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि छोटी कंपनी है इसलिए स्कैम कर रही है, बड़ी कंपनी है इसलिए स्कैम कर रही है। नहीं, हमें इन चीज़ों पर नज़र रखना पड़ता है जहाँ पर हमारे पैसे फंसे होते हैं। ये एक रिस्की मार्केट है। यदि आप यहाँ पर रिस्क नहीं लेना चाहते ज़्यादा, तो आप मूव कर सकते हो शेयर मार्केट की तरफ। यहाँ यदि प्रॉफिट ज़्यादा है तो रिस्क भी बहुत हाई है। आपको क्या लगता है, क्रिप्टो मार्केट में रेगुलेशंस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी वीडियोज़ के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा यदि आपको वीडियो पसंद आती है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक रखिए अपना ख्याल। टेक केयर।